नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज का बेहतरीन सेशन मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। और ये ऐसा टॉपिक है, एसएससी सीजीएल एग्जाम अकेला नहीं, कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम आप फेस करने जा रहे हैं तो यहां से फिजिक्स में आप क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। और उस टॉपिक का नाम क्या है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में गैस करके बताइएगा। फिजिक्स का वो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर एक वनडे एग्जाम में आता है, जल्दी से मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताएं, फिर मैं बताऊंगा वो टॉपिक कौन सा है। जल्दी से मुझे कमेंट चाहिए, जल्दी से, बहुत अच्छी, जल्दी से बताइएगा ऐसा कौन सा वो टॉपिक है जहां से हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिएगा मैं आपको दिखाता हूं साहब, ये आपका वो टॉपिक है, दैट इज डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन, 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 डायमेंशन। आप कहीं भी जाते हो, किसी की दुकान पर जाते हो, मोबाइल शॉप की दुकान पर जाते हो या कोई घर देखने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, आप कहते हो कि इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन की बात करते हो ना। जैसे ये सेल फोन है मेरा, जैसे ये सेल फोन है, दुकान वाला सेल फोन आपको दिखाता है कि भैया इसकी स्क्रीन ऐसी है, पीछे से ये ऐसा है, इतनी विड्थ है, इतनी लेंथ है, ऐसा है, XYZ, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो वो क्या बता रहा है इस मोबाइल की? डायमेंशन बता रहा है बाबा। क्या बता रहा है इसकी? डायमेंशन बता रहा है आपको। तो आज इसी डायमेंशन को सीखेंगे कि ये डायमेंशन होती क्या है, जरूरत क्यों पड़ी और इससे मिलता क्या है हमें। जो एग्जामिनर हर पेपर में घुसेड़ देता है, इसका क्वेश्चन कोई मतलब हुआ यार? तो आज इसी फंडे को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिएगा मेरे भाई, डायमेंशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं किस डायमेंशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जितने भी मेरे भाई हैं हिंदी में, उन सभी का मुझे बहुत ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा, डायमेंशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं, विमाएं, विमाएं। डायमेंशन किसकी होती है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। जो आपकी डायमेंशन होती हैं ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी की होती है। किसकी होती है बाबा? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है हमेशा। किसकी होगी? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमेशा किसकी मिलेगी? फिजिकल क्वांटिटी की। भैया फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हमें मिलता क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन निकाल लें तो क्या मिलेगा, पता होना चाहिए ना। तो याद रखना मेरे भाई, इस डायमेंशन से जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, तो इस डायमेंशन से हमें डायरेक्ट क्या मिलती है? उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स मिलती हैं। हमें क्या मिलती हैं? यूनिट्स मिलती हैं सर। किसकी? जिस फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकाली गई है? डायमेंशन निकाली गई। तो आप कहोगे भैया जहां से कहानी शुरू हो रही है वहां कहानी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है ना? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो मेरे युवा बेरोजगार साथियों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। डायमेंशन होती किसकी है? फिजिकल क्वांटिटी की। क्या जरूरत थी डायमेंशन की? भैया इसलिए जरूरत थी कि इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हम डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट आएगी किसकी? जिस फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकाली हमने? डायमेंशन निकाली। तो ये चक्कर ऐसे पूरा घूम गया ना आपका 360 पर। यही तो खेल है भैया, यही तो खेल है। चलिएगा इसे और बेहतरीन तरीके से देखते हैं साहब। जो आपकी डायमेंशन होती है मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी विमाएं होती हैं, ये डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होती है। डायमेंशन की हेल्प से इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का पता लगाया जा सकता है। किसका पता लगाया जा सकता है? यूनिट का पता लगाया जा सकता है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम निकालते हैं तो वो निकाली कैसे जाती है? वो निकाली कैसे जाती है? तो याद रखिएगा, डायमेंशन निकालते वक्त इस डायमेंशन में
सिर्फ और सिर्फ 3 याद रखना यहां पर 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो वो कौन सी 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? वो आपकी होती है पहली लेंथ, एक लेंथ अवश्य मिलेगी, लेंथ, मास, और तीसरी कौन सी होगी? टाइम होगी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन में आपको 3 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जरूर मिलेंगी आपको। और जब ये तीनों चीज मिलेंगी आपको, उसके अंदर लेंथ, मास, टाइम मिलेगा, तो साहब लेंथ, मास, टाइम से आप डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यूनिट पढ़ा चुका हूं। और यूनिट मैंने बताया था लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, मास की क्या होती है, केजी होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। इनकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन, और उस डायमेंशन से हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट निकाल लेंगे। आया समझ में? अब बात आती है कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो याद रखना, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेसिक फंडामेंटल। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास और टाइम। तो इसमें होता क्या है, लेंथ को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल L, मास को इसमें कंसीडर करते हैं कैपिटल M, और टी को कंसीडर करते हैं कैपिटल T। और ये तीनों की तीनों बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज विद इन ब्रैकेट होती है M, L, T, इस तरीके से। लेकिन इसे हम पूरा डायमेंशन नहीं बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक इनके ऊपर कुछ पावर्स x, y, z ना आ जाए। जब तक इनकी कुछ पावर्स ना आ जाए। और इन्हीं पावर्स को लेंथ, मास, टाइम की पावर्स को ही, इन पावर को ही क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है साहब। ठीक है। और जब ये डायमेंशन निकल जाएंगे तो यहां से यूनिट निकाल सकते हो बेहतरीन तरीके से। m क्या है? मास। मास किसमें? केजी। लेंथ क्या? L क्या है? लेंथ। लेंथ किसमें? मीटर। T क्या है? टाइम। टाइम किसमें? सेकंड। और इनके ऊपर जो पावर्स हैं वो पावर्स यहां इनके ऊपर सेम एज इट इज मेंशन कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। किसकी यूनिट कहलाएंगी? जिसकी हमने क्या निकाली है? डायमेंशन। और डायमेंशन किसकी निकाली है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की। किसी फिजिकल क्वांटिटी की। आया मेरे प्यारे युवा बेरोजगार साथियों समझ में? कोई दिक्कत है क्या? किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप निसंकोच होकर आप हमें बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। लेकिन जब कभी भी हम डायमेंशन निकाल रहे होंगे, यहां देखिएगा, जब कभी भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल रहे होंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स को कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो वो रूल कौन से और किस प्रकार के होते हैं उन पर आपको विशेष गौर करना पड़ेगा सर। देखते हैं वो कौन से हैं। आइएगा मेरे प्यारे साथियों। मौसम की वजह से थोड़ी सेहत पर प्रभाव आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार मौसम चेंज होता जा रहा है। रूल्स फॉर डायमेंशन।
हेडिंग डालने आप लोग भी, रूल्स फॉर डायमेंशन। डायमेंशन निकालते वक्त हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। पहला नियम क्या होगा, क्या बता सकते हो? याद रखिएगा, पहला जो नियम होगा, आप कभी भी डायमेंशन निकालते वक्त क्या नहीं कर सकते हैं? एडिशन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? एडिशन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जमा नहीं कर सकते हैं भैया, जोड़ नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? जोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ नहीं सकते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। सब्सट्रैक्ट मतलब कि माइनस, घटा नहीं सकते हैं। किसको? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को घटा नहीं सकते हैं। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन मतलब कि भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। भाग कर सकते हैं। चौथा नियम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, गुना कर सकते हैं। गुना कर सकते हैं। एडिशन जोड़ नहीं सकते, सब्सट्रैक्ट्स घटा नहीं सकते, डिवीजन भाग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं। ये वो चार नियम हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने पड़ेंगे। पांचवा नियम और आखिरी नियम सबसे इंपॉर्टेंट, एनी सिंबल, एनी सिंबल, एनी सिंबल और एनी नंबर में भी कैसा, 1 2 3, फ्रैक्शन में हो 1/2 3/2, माइनस में हो 1 2 3, कैसा ही नंबर हो, सिंबल थीटा हो, पाई हो, के हो, XYZ, कुछ ऐसा कोई भी हो, उन सभी को क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट मान लिया जाएगा और उनको डायमेंशन निकालते वक्त वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। उन्हें डायमेंशन निकालते वक्त रिमूव कर दिया जाएगा, उसका कुछ मान सम्मान नहीं किया जाएगा। किसका मान सम्मान नहीं होगा डायमेंशन निकालते वक्त? किसी भी सिंबल का और किसी भी नेचुरल नंबर का, 1 2 3 XYZ, कोई भी फ्रैक्शन में हो या किसी भी रूप से हो। तो ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे और इन रूल्स की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने का तरीका क्या होगा? रूल तो पता है, निकालने का तरीका क्या होगा? तो उस तरीके पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपको इतना जरूर पता लग गया है कि जो डायमेंशन है इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। मैंने कहा कि इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। कौन सी? फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम। इनका सिंबल है LMT, इनका सिंबल है MLT। इस MLT को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखना पड़ेगा, विद इन द ब्रैकेट रखना पड़ेगा। ऊपर जो भी पावर्स आएंगी वही पावर्स डायमेंशन कहलाएंगी और उन्हीं की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? क्या बात है, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। तो हम निकालते कैसे हैं डायमेंशन, उस पर गौर करते हैं। डायमेंशन निकालेंगे तो इन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वो निकलेगी कैसे, यहां देखिएगा। अरे बाबा क्या आ गया, अभी इनकी जरूरत नहीं है हमें, अभी इनकी जरूरत नहीं है बाबा। यहां देखते हैं, देखिएगा यहां पर, बहुत बढ़िया। जब कभी भी आप लोग डायमेंशन निकाल रहे होंगे
तो मैंने कहा डायमेंशन हमेशा किसकी आएगी निकल कर, डायमेंशन हमेशा आएगी किसकी निकल कर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। और उस फार्मूले को इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें लेंथ, मास, टाइम बच जाए। और जब लेंथ, मास, टाइम बच जाएगा तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायमेंशन, किसकी, उस फिजिकल क्वांटिटी की। फिर एक बार मैं बताता हूं बड़े शानदार तरीके से, डायमेंशन किसकी होगी, डायमेंशन होगी मेरे भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। डायमेंशन किसकी होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। डायमेंशन किसकी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए आपको, फार्मूला। उसका क्या पता होना चाहिए आपको, फार्मूला। उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए आपको, फार्मूला पता होना चाहिए। और उस फार्मूले को इतना तोड़ो, उस फार्मूले को इतना तोड़ो कि इतने फ्रैक्चर आ जाएं उसके फार्मूले में, इतने फ्रैक्चर आ जाएं उसके फार्मूले में कि सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाए उसमें, लेंथ, मास, टाइम बच जाए। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाए उसमें, लेंथ, मास, टाइम बच जाए। उस फार्मूले को इतना तोड़ो कि उसमें सिर्फ क्या बच जाए, लेंथ, मास, टाइम बच जाए। और जब लेंथ, मास, टाइम में बच जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये क्या कहलाएगी, आपकी डायमेंशन कहलाएगी। किसकी भैया, उस फिजिकल क्वांटिटी की कहलाएगी। लेकिन जब फार्मूले को तोड़ा जा रहा होगा, बार बार तोड़ रहे होंगे, तो यहां पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा उन रूल्स को याद रखना पड़ेगा। वो रूल्स कितने हैं संख्या में, 5 रूल हैं। तो उन 5 रूल्स का यूज करते वक्त आपको तोड़ना पड़ेगा और तब क्या बचेगा, लेंथ, मास, टाइम जाकर बचेगा। आया समझ में। तो इसी बेस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम डायमेंशंस निकालना शुरू करते हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। ओके, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है। चलिएगा सर, पहली डायमेंशन आपके सामने एरिया, सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसकी डायमेंशन निकालनी है। इसके डायमेंशन के लिए मैं बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। देखो यार, 4 स्टेप है। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, यस और नो। दूसरा, उसे तोड़ना आना चाहिए। तोड़ेंगे तो भैया हमें क्या पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। और जब तोड़ेंगे रूल्स लगाकर तो उसमें सिर्फ 3 चीज बचनी चाहिए, क्या, लेंथ, मास, टाइम। और जब ऐसा कर दोगे तो डायमेंशन आपके सामने मौजूद होगी। तो इन्हीं चारों चीजों को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा, एरिया, पहला स्टेप फार्मूला। फार्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू में ब्रेथ, लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहां देखिएगा, अब भैया इसे तोड़ सकते हैं क्या, लेंथ को कैसे तोड़ोगे यार,
लेंथ तो हमें चाहिए, बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल चाहिए। ब्रेथ पे बात करते हैं, तो ब्रेथ क्या है, लेंथ जैसे ही तो है ना। तो हमने क्या किया, इस लेंथ को क्या माना, कैपिटल एल। तो इस ब्रेथ को भी क्या मानेंगे, क्योंकि लेंथ भी किस जैसी है, सॉरी ब्रेथ भी किस जैसी है, लेंथ जैसी है ना। तो हमने भी इसको क्या मान लिया, लेंथ मान लिया। क्लियर है, एल इंटू एल कर दिया हमने। अब देखो यार फार्मूला यूज, मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबा ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। अब देखो मैंने तो कहा था कि मास भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, यहां तो सिर्फ लेंथ आई है। तो जब वो नहीं है तो कहां से लाएं, मामा के घर से लाएं या बुआ के घर से पकड़ के लाएं, कहां से लाएं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम क्या कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे कि जो नहीं है उसकी पावर 0 कर देंगे। जिसकी पावर 0 उसका कौन, ऊपर वाला, और ऊपर वाला क्या है, सबका मालिक एक। तो m0, t नहीं है तो t0। ये क्या आ गई, आपकी डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई रे बाबा, एरिया की आ गई। अब डायमेंशन से क्या चाहिए, यूनिट। तो ये बेहतरीन तरीका है यूनिट निकालने का। जिसकी पावर 0 उसका कौन, ऊपर वाला, और ऊपर वाला क्या है, सबका मालिक एक। तो इसका तो कुछ यूज नहीं है। तो जिसकी पावर 0 को छोड़कर प्लस या माइनस कुछ भी हो उसकी यूनिट लिखेंगे। तो ये दो पावर 0 है, इनको नहीं लिखेंगे। L की पावर देखते हैं क्या है, 2, इसको लिखना पड़ेगा। L क्या होती है, लेंथ, और इस लेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मीटर में। लेंथ की यूनिट क्या, मीटर में। तो जो पावर ऊपर है वही पावर यहां पर आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, यूनिट हो गई बाबा। ये क्या हो गई, यूनिट। किसकी यूनिट हो गई साहब, इस एरिया की यूनिट हो गई। किसकी हो गई, इस एरिया की हो गई। आया समझ में। कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई दिक्कत है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अन्यथा मुझे नहीं लग रहा है यहां तक कोई दिक्कत होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वॉल्यूम को ट्राई करते हैं। वॉल्यूम, अरे बाबा ये वो डीजे वाली वॉल्यूम नहीं है। कभी सोचो कि डीजे वाली वॉल्यूम है, नहीं। कौन सी वॉल्यूम है, फार्मूला पता होना चाहिए। ये वो वॉल्यूम है, देखिएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ये वाली वॉल्यूम है भैया। कौन सी है, ये वाली वॉल्यूम है। तो यहां देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट तोड़ना पड़ेगा किसमें, लेंथ मास टाइम में। तो लेंथ तो मुझे मिल ही रही है सर, ये क्या लेंथ है, तो कैपिटल एल। ब्रेथ किस जैसी है, लेंथ जैसी है, तो मल्टीप्लाई में एल कर दें। अरे भैया क्या हो गया ये, ब्रेथ किस जैसी है, लेंथ जैसी है। उसी तरीके से हाइट भी किस जैसी होती है, लेंथ जैसी ना। तो इसे भी क्या कर देते हैं, लेंथ कर देते हैं। तो 3L आ गए। रूल्स याद करो, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं कि मल्टीप्लाई है बीच में तो वो होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, L3। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, L3 आ जाएगा ना। M है यहां पर, नहीं M तो मामा के घर गया है, तो मामा के घर ही रहने दो उसे, M 0 कर दें। T है, नहीं है तो T को क्या कर दें, 0 कर दें। ये क्या आ गई आपकी डायमेंशन, और डायमेंशन आ गई तो यूनिट निकाल लो यार। डायमेंशन आ गई तो यूनिट निकाल लो। जिसकी पावर 0 उसका ऊपर वाला, और ऊपर वाला सबका मालिक है। तो जरूरत है नहीं भैया, जिसकी पावर 0 को छोड़कर कुछ है उसको देखेंगे, किसकी है, लेंथ की है। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और मीटर क्या है आपका, क्यूब है, तो क्यूब लगा देंगे। तो ये क्या आ गई, यूनिट आ गई रे बाबा। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई, जिसकी निकाल रहे थे। किसकी यूनिट निकाल रहे थे, वॉल्यूम की। तो जब ये वॉल्यूम की यूनिट आई तो भैया कहां से मिल रही है, डायमेंशन से। यस और नो, प्लीज से यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। अब बात किसकी करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे।
किसकी बात करेंगे? डेंसिटी की। डेंसिटी के लिए भी आपको क्या चाहिए? फार्मूले का पता होना चाहिए। और डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे युवा बेरोजगार साथियों, याद रखिएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम। जो मास है, मास तो मिल गया हमें, तो वही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल वाली, इसको तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है बाबा, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस मास को क्या लिख देंगे? कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल एम। लेकिन मास को कैपिटल एम किया, लेकिन वॉल्यूम तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिली ना, लेंथ मास टाइम वाली। तो इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा। अभी वॉल्यूम का फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये फार्मूला बताया था ना। तो भाई साहब इसमें आगे होगा क्या? m तो एज इट इज है, क्योंकि ये हमें मिल चुका है पहले ही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें L को कैपिटल L लिख दिया जाएगा। लेकिन जो ब्रेथ है वो किस जैसी है? लेंथ जैसी है, तो उसे भी लेंथ मान लिया जाएगा। हाइट भी किस जैसी है? लेंथ जैसी है, उसे भी बिल्कुल सेम वही हुआ है जो ऊपर हुआ था। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? m एज इट इज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट L इंटू एल क्या हो जाएगा? L इंटू एल क्या हो जाएगा? L क्यूब। अब आपको पता है कि भैया डायमेंशन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगी, फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। तो नीचे वाले को ऊपर लाना पड़ेगा, नीचे वाले को ऊपर लाना पड़ेगा। जब नीचे वाले को ऊपर लाओगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे वाले को ऊपर लाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो होगा कैसा? m की पावर कितनी है यहां पर? 1। m की पावर कितनी है रे बाबा? 1। तो साफ साफ 1 नजर आना चाहिए, 1। L ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -3। T कहां है? मामा के घर गया हुआ है, T तो नहीं दिखाई दिया। कहां? मामा के घर है। तो चलो कोई नहीं, उसे मामा के घर ही रहने दो। तो क्या आ गया? m1 L क्यूब माइनस वाला और T 0। ये डायमेंशन आ गई किसकी? डेंसिटी की। तो भैया यहां से यूनिट क्या निकाल नहीं सकते क्या? तो यहां देखो, मास को किस में? केजी में। लेंथ को किस में? मीटर में। टाइम 0 है, नहीं कंसीडर। अब जो पावर है वो पावर लगा दो। 1 को लगाऊं या ना लगाऊं यार, लेकिन मीटर वाली तो लगानी पड़ेगी, -क्यू। तो ये क्या आ गई साहब? ये यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई रे बाबा? ये यूनिट जो आई है आपकी डेंसिटी की आ गई रे बाबा। किसकी आ गई है? जिसकी हम निकाल रहे थे रे बाबा। किसकी निकाल रहे थे रे बाबा? डेंसिटी की। यस और नो? एनी डाउट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जल्दी से आप लोग बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत समस्या है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता है। ये बिल्कुल बेसिक थी। अब जितना आगे जाएंगे चीजें थोड़ी सी हल्का सा लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब तक आप उन्हें चिंता नहीं करना भैया। चुटकियों पे आपको याद करवा दूंगा, टिप्स पे आपकी ये याद हो जाएंगी। चुटकियों में बताओगे कि सर इसकी डायमेंशन ये और इसकी यूनिट ये मेरा दावा है। चलिएगा अगला, नेक्स्ट प्लीज। स्पीड, ये वाली स्पीड बाइक पे बैठ के करते हो ना, ये वाली स्पीड कि कितनी स्पीड से जाते हो, कितनी स्पीड से आते हो। तो स्पीड का फार्मूला तो पता होगा ना साहब, कि इतनी स्पीड से मैं आज क्लास लेने गया था अभिषेक सर की, इतनी स्पीड से आज मैं रोहित सर की क्लास लेने गया था रेडियन प्लेटफॉर्म पर, इतनी स्पीड से मैं आज समृद्ध सर की क्लास लेने गया था रेडियन प्लेटफॉर्म पर। तो स्पीड में आए ना रेडियन प्लेटफॉर्म की क्लास लेने, तो वो स्पीड है क्या मेरे भैया? तो याद रखिएगा, वो जो स्पीड होती है इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा रे भैया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये इसका फार्मूला। तो क्या करना है? तोड़ना है हमें। एक सेकंड। फार्मूला क्या? डिस्टेंस
इसे क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ना है। तो भैया जो डिस्टेंस है वो क्या होती है आपकी, लेंथ ही तो होती है। वो क्या होती है आपकी, लेंथ ही होती है सर, वो होती है ना बस। टाइम, टाइम तो टाइम अपने आप बेसिक फंडामेंटल में है। तो दोनों मिल गए ना, लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम आपको दोनों मिले या नहीं मिले, दोनों मिल गए लेंथ और टाइम। और जब आपको दोनों मिल गए लेंथ और टाइम, बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो सिंबल पे आ जाते हैं, इनकी बात करते हैं सिंबल पर। लेंथ का सिंबल L, टाइम का सिंबल T। तो साहब ये क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गया। किस में आया, ये फ्रैक्शन में आया। तो भैया फ्रैक्शन में तो डायमेंशन नहीं निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर दो कन्वर्ट। क्या आपको यहां m नजर आ रहा है, क्या आपको यहां पर m नजर आ रहा है, m तो मामा के घर है, लो भैया मामा के घर रहने दो। L कितना है यहां पर, 1 है। T को ऊपर लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। T की पावर कितनी है यहां पर, 1। जहां पावर नहीं लिखी गई है तो समझ लो वहां पर 1 है। तो T की पावर यहां क्या है, 1 है। इसको ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन चेंज होकर -1। ये डायमेंशन आई या नहीं आई, यस। और यही डायमेंशन से क्या निकालनी है, अब यूनिट निकालनी है। जिसकी पावर 0 होती है भैया उसकी तो यूनिट भगवान भरोसे, भगवान सबका मालिक है, छोड़ो आप। लेंथ, बिल्कुल लेंथ की क्या होगी, मीटर। और टाइम ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, यहां लिख देते हैं यूनिट। इस डायमेंशन की पूरी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, लेंथ किस में, मीटर में, टाइम किस में, सेकंड में। ऐसे मीटर सेकंड इनवर्स, या इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबा, बिल्कुल कर सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहां तक दिक्कत होगी, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या मेरे प्यारे भाइयों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी का फार्मूला। अरे बाबा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है रे बाबा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, लेंथ ही तो होती है, लो भैया। और टाइम क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा, टाइम क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा, लो। सिंबल क्या होते हैं, L और T। भैया डायमेंशन ऐसे तो नहीं लिखी जाती, ब्रैकेट में लिखी जाती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। M कहां गया, मामा के घर, L कितना 1, T को ऊपर लाएंगे तो -1। तो यहां से यूनिट कैसे निकालेंगे सर, तो यहां देखो इन दोनों की जो यूनिट आएगी, जिसकी पावर 0 उसे कंसीडर नहीं करेंगे। L क्या हो जाएगा, मीटर में, T किस में आ जाएगा, टाइम में। जैसी यूनिट है वैसे लिख दो, लो भैया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे ये क्या, दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है कि दोनों की डायमेंशन सेम हो जाए। स्पीड अलग है भाई, स्पीड अलग होती है, वेलोसिटी अलग होती है, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम आ गई। और जब डायमेंशन दोनों की सेम आ गई तो यहां यूनिट भी दोनों की सेम आ गई हैं, यहां यूनिट भी दोनों की सेम आ गई हैं। और यही तो एग्जामिनर खेल करता है, आपसे पूछता है कि वो दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बताइएगा, आपसे पूछता है कि वो क्वांटिटीज बताइएगा जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी वेलोसिटीज हैं, इन दोनों के क्या, डायमेंशनल पेयर सेम होते हैं। इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों की क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है। और जब डायमेंशन सेम होंगी तो यूनिट्स भी क्या होंगी, सेम होती हैं। यूनिट्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, एक जैसी होंगी। ये बात याद रखिएगा सर। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। तो गाइस, ये डायमेंशन की शुरुआत कर चुका हूं। ऐसे हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की हम डायमेंशन करेंगे, और ये डायमेंशन की शुरुआत मैं फिर दोबारा से कल करूंगा। जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बच गई हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, उन सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूं कल की क्लास में।
तो गाइज अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का, लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा जितनी मैंने ये डायमेंशंस बताई हैं, इसमें जो डायमेंशन मैंने बताई है वो कौन सी बताई है? स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, सिर्फ 5 डायमेंशन बताई है, बिल्कुल बेसिक है। और कैसे करनी है, किन रूल्स के साथ, वो बताई है, और कैसे होती है डायमेंशंस वो बताई है साहब। तो एक बारी प्लीज रिक्वेस्ट है कि कल क्लास लेने से पहले आप एक बार इस क्लास का रिवीजन भी करेंगे और फिर मेरी क्लास में दोबारा कल मुलाकात करेंगे, ठीक है साहब? तो अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का, तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, कल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।